हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। हमारे क्लास 12th के अंदर जो बुक चल रही है रेनबो, उसी का एक चैप्टर था जिसका नाम था बच्चों चैप्टर इंडियाज़ टू वर्ल्ड्स, जिसका नाम है देखो इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड। इसमें हमने पढ़ा था हाउ योगा हील्स, ठीक है ना। ये 5th लेसन चल रहा है, हाउ योगा हील्स हमने पढ़ लिया था। अब इसी में है नेक्स्ट इसका पार्ट है जिसका नाम है प्योरिटी इज़ अ पावर। प्योरिटी इज़ पावर, जिसका मतलब है बच्चों पवित्रता ही ताकत है। और ये बात सभी को पता है, प्योरिटी इज़ पावर स्वामी विवेकानंदा यानी स्वामी विवेकानंद ने कहा था पवित्रता में ही ताकत है, यानी पवित्रता एक ताकत है। तो देखते हैं चैप्टर में बहुत अच्छी बातें बताई गई प्योरिटी के बारे में, कुछ स्टोरीज भी सुनाई गई है इसके अंदर। तो बहुत जल्दी अच्छे तरीके से मैं आपको ये समझा रहा हूँ, 2 पार्ट में ही बताऊँगा मैं आपको, ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है हालांकि। वी वांट प्योरिटी, हम पवित्रता चाहते हैं। प्योर फूड, पवित्र भोजन। प्योर वाटर, पवित्र पानी। प्योर एयर, पवित्र हवा। वी लॉन्ग फॉर होता है इच्छा रखना, हम बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं। प्योर सराउंडिंग्स, चारों तरफ का हमारा जो सराउंडिंग है, वातावरण है, वो भी शुद्ध हो, पवित्र हो। वी यर्न का मतलब भी होता है इच्छा, आंतरिक इच्छा हो। वी यर्न फॉर प्योर हार्ट, हम इच्छा रखते हैं पवित्र हृदय की। एंड प्योर लव, और पवित्र प्रेम की। वी प्रीफर प्योर एनवायरनमेंट, हम हमेशा क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो वातावरण है वो कैसा रहे, हमेशा शुद्ध रहे। एंड प्योर सोसाइटी, हमारी समिति, हमारा समाज भी जो है वो है शुद्ध रहे, ये हम प्रीफर करते हैं, चाहते हैं। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी, हम पवित्रता के शौकीन हैं। बिकॉज प्योरिटी प्रोमोट्स हेल्थ, क्योंकि पवित्रता से क्या मिलती है हमें, शुद्धता, स्वच्छता मिलती है। इम्प्योरिटीज, अपवित्रता, आर इंजूरियस, मतलब कैसे है, नुकसान पहुंचाती है टू हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य को। प्योरिटी प्रोवाइड्स रेस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, प्योरिटी क्या करती, पवित्रता हमारे दिमाग, हमारे मन में शांति पहुंचाती है। इम्प्योरिटीज इम्प्योर द माइंड, और अपवित्रता जो है हमारे मन को अशुद्ध करती है, इम्प्योर करती है। बोथ फॉर बॉडीली, हेल्थ फॉर मेंटल हेल्थ, ये दोनों शारीरिक ही है और मानसिक, दोनों रूप से जो है हम क्या चाहते हैं, वी नीड प्योरिटी, हम पवित्रता चाहते हैं। वी डू रिक्वायर एनवायरनमेंट, हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो वातावरण है वो कैसा हो, एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ, चारों तरफ जो है कैसा होना चाहिए, शुद्धता, पवित्रता जो होती है वो प्रदान करने वाला होना चाहिए, ऐसा वातावरण हम चाहते हैं। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज़ फिजिकल हेल्थ, पवित्रता से भरा हुआ शरीर जो होता है वो कैसा होता है, शारीरिक स्वस्थ होता है। प्योरिटी इज ऑफ स्पीच इज, और पवित्रता कैसी, वाणी की पवित्रता, वो कैसी होनी चाहिए, अनसील्ड ट्रूथ, वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल अनसील्ड होना चाहिए, यानी कि कहते हैं ना अपवित्रता से जो दोष जो होते हैं उनसे बिल्कुल ही दूर होनी चाहिए। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज़ अनसेल्फिश लव, और पवित्रता, हृदय की पवित्रता जो है वो कैसी, अनसेल्फिश होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव के प्रेम में डूबी हुई होनी चाहिए। प्योरिटी ऑफ थॉट इज़ राइटस रीजन, प्योरिटी ऑफ थॉट यानी विचारों के अंदर कैसा, हमारी जो विचार जो है, हमारे मन के विचार वो भी कैसे होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, बिल्कुल विवेकपूर्ण होने चाहिए। प्योरिटी ऑफ माइंड इज़ अ होलसम पीस, क्योंकि मन की पवित्रता जो है वो शांति को प्रदान करती है, चारों तरफ शांति प्रदान करती है। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, क्या है, प्योरिटी के, पवित्रता के कार्य कैसे होते हैं, हमेशा सिंसियर होते हैं, सभ्य होते हैं और निस्वार्थ सेवा से भरे होते हैं। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हारमोनियस यूनिटी, और पवित्रता किसकी, जो निस्वार्थ भावना से की हुई है सामाजिक पवित्रता होती है, उसमें कैसा होता है, हारमोनियस यूनिटी होती है, एक सामंजस्यपूर्ण एकता होती है, हारमोनियस सामंजस्य। प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंटल ऑफ सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी, आप कैसे, वातावरण की पवित्रता जो होती है वो क्या प्रदान करती है, वो कैसी होती है, आत्मा का, हमारे मन के अंदर जो पीस होती है, शांति, यानी कि आत्मा की जो शांति होती है उसका उत्थान करने वाली
होती है, एलिवेटिंग होती है, शांति का उत्थान करने वाली। तो बच्चों ये प्योरिटी के बारे में है। अब इसमें देखिए कहानियाँ बताई जा रही है, वो कहानियाँ क्या है वो चीज़ देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए इसमें महाभारत की कहानी आ रही है। इन द महाभारत में देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, एक ऐसा एपिसोड है, भाग है जो बड़ा ही रुचिकर है। टू इलिस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी, जो क्या करता है, इलिस्ट्रेट करता है, यानी कि उदाहरण देता है, समझाता है हमें पवित्रता के बारे में। द पांडवाज एंड कौरवाज वर द्रोणाज डिस्पर्स, जो पांडव और कौरव हैं वो द्रोणाचार्य के शिष्य थे। दे वर वंस समन्ड बाय द प्रीसेप्टर द्रोणा, गुरु, प्रीसेप्टर था गुरु। एक बार उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा उन्हें बुलाया गया, उनको बुला लिया गुरु ने। फॉर ए टेस्ट, एक परीक्षा के लिए। द एल्डेस्ट ऑफ पांडवाज, पांडवों में सबसे बड़ा युधिष्ठिर था। वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग वन बैड पर्सन, उसे कहा गया एक बुरे व्यक्ति को लाने के लिए फ्रॉम द सोसाइटी, समाज से। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवाज द्रोणाज क्या है बच्चों, द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवाज, कौरवों में सबसे बड़ा था दुर्योधन था। वॉज आस्क्ड टू फेच वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी, उसी सोसाइटी में से एक अच्छे व्यक्ति को लाने के लिए उसे कहा गया। यानी युधिष्ठिर को तो कहा गया कि तू बुरा व्यक्ति ढूंढ के ला, और जो दुर्योधन था उसको कहा गया तू अच्छा व्यक्ति ढूंढ के ला, जो भी कहाँ से, हस्तिनापुर से, हस्तिनापुर था। आफ्टर ए थ्रू सर्च, अब उन्होंने सर्च करने के बाद में बोथ द कजन, दोनों भाई जो चचेरे भाई थे, रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ लौटे। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरी वन टू बी पायस, अब युधिष्ठिर का मन कैसा था, बिल्कुल पवित्र था, तो उसको सब कुछ पायस यानी पवित्र मिले, एंड प्योर, शुद्ध और पवित्र। द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधना फाउंड एवरीवन टू बी इविल एंड इम्प्योर, और बुरे दिमाग वाला, पवित्र दिमाग वाला, मन वाला युधिष्ठिर जो था, दुर्योधन जो था, उसको सभी कैसे मिले, बुरे और अपवित्र हृदय वाले मिले। तो कहते हैं एज इज़ द माइंड, जैसा हमारा मन, सो इज़ द विजन, वैसे हमारी दृष्टि होती है, मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम दर्शन करते हैं। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन, पवित्रता, मन की पवित्रता हमारी दृष्टि को बनाती है, ठीक है ना। वर्ड्स एंड डीड्स प्योर, हमारे शब्दों को, हमारे कार्यों को पवित्र बनाते हैं। इट हैज़ ऑल्सो द पावर टू प्योरीफाई पीपल, और ये एक ताकत है लोगों में पवित्रता को समझाने की, पवित्र समझने की। इविल हैज़ नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, पवित्रता में बुराई का कोई स्थान नहीं होता। नॉर कैन इट फेस प्योरिटी, ना ये पवित्रता का सामना कर सकती है। एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, जैसे अंधेरा सूरज का सामना नहीं कर सकता। इट ओनली गेट चेंज इन टू प्योरिटी, बल्कि वो भी क्या हो जाएगा, पवित्रता में बदल जाएगा। फूल्स, मूर्ख, हु कम टू स्कॉफ रिमेन टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति जो ऐसा हो, कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति हो जो बिल्कुल ही किसी, मतलब कोई ऐसे मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति हो जाता है ना, कोई मूर्ख व्यक्ति की बात बता रहे हैं यहाँ पर, कि जो मूर्ख लोग होते हैं जो किसी का क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, स्कॉफ रिमेन टू प्रे प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, तो पवित्रता के सामने वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकते, मतलब वो भी क्या करने लग जाते हैं, बल्कि पवित्रता में अगर पवित्रता के अंदर आ गए, पवित्रता की उपासना करने लगे, तो वो भी पवित्र हो जाते हैं। विलियंस हु कम टू हार्म स्टैंड इन एडोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, अब विलियंस जो दुश्मन होते हैं, बदमाश होते हैं, हु कम हार्म टू स्टैंड इन एडोरेशन, जो क्या करे, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए इरादे से जो व्यक्ति आता है, अगर वो आकर के क्या करे, पवित्रता की जो उपस्थिति होती है वहाँ करके उनकी पूजा करने लग जाए, प्योरिटी है ना, प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी यानी पवित्रता की उपस्थिति में आ जाएगा, तो वो भी एडोरेशन हो जाएगा, मतलब उसमें ही बदलाव हो सकता है, वो भी उसकी भावना जो है वो सम्मान का भाव उसमें आ सकता है। मर्डरस बिकम वॉटरियस ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, अब देखो हत्यारा व्यक्ति, हत्या करने वाला व्यक्ति अगर पवित्र व्यक्ति के सामने आ जाए और शांति का भक्त बन जाए, मतलब ये मान लीजिए वो भी क्या करेगा, शांति का भक्त ही बन जाएगा। तो ऐसे इस कहानी में दिया गया है बच्चों, ये पांडवों की थी। अब देखिए आगे कहानी और आ रही है, उसको देखते हैं। वो है पौहारी बाबा वॉज ए सेंट, एक पौहारी बाबा नाम है जो एक साधु थे। ही वॉज प्योर एंड पायस, बड़ा ही शुद्ध और सौम्य हृदय वाला व्यक्ति था। ही लिव्ड ए वेरी सिंपल लाइफ, वह सादा जीवन जिया करता था।
वन डे, एक दिन, वैन ही वॉज एस्लीप, जो सोया हुआ था, ए थिप एंटर्ड द ड्वेलिंग प्लेस, उनके निवास स्थान पर एक चोर उनके घर में आ गया। एंड टुक अवे द वेसल्स, और बर्तन उठा करके ले गया, कंटेनिंग फूड, जिसमें भोजन रखा हुआ था, जो साधु ने भोजन बनाया था। द सेंट वॉकअप, साधु उठा, एंड सा द रनिंग थिप, और भागते हुए चोर को देखा। इमीडिएटली ही पिक्ड अप द रिमेनिंग टू वेसल्स, तुरंत ही उसने भी क्या किया, साधु ने 2 बर्तन और रखे थे, उनको उठाया, कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल, एक में तो सब्जी थी, एंड कर्ड, एक में दही था, एंड रैन आफ्टर हिम, और उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, चोर के पीछे। द थिप स्टॉप्ड, चोर रुका, भाई ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है। एंड द सेंट अप्रोच्ड हिम, साधु उसके पास पहुंच गया, विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव, बिल्कुल पवित्र प्रेम के साथ। एंड सेड, बोला, चाइल्ड, बच्चे, द फूड इज इनसफिशियंट फॉर यू, ये भोजन तेरे लिए अपर्याप्त है। यू मे हैव दिस ऑल्सो, तू ये भी रख ले। प्लीज सिट एंड ईट विदाउट एनी हरी, और बिना जल्दबाजी किए तू खाना खा ले। द थिप वॉज वंडर स्टक, चोर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। बाय द अफेक्शन वर्ड, उसके वो प्रेम पूर्वक शब्द सुन करके, ऑफ द प्योर सोल, पवित्र आत्मा के, देयर वॉज अ चेंज इन हिम, उसमें बदलाव आ गया चोर में। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द सेंट, वह साधु के क्या हुआ, पैरों में गिर गया, साहब सामने गिर गया उसके, विदाउट बीइंग प्योर एट हर्ट, जबकि उसका हृदय बिल्कुल पवित्र नहीं था, मतलब उसके हृदय में बिल्कुल पवित्र नहीं थी, लेकिन वो गिर गया, पवित्रता नहीं थी। इफ़ एनीबडी इमिटेट द सेंट, अगर कोई भी उस साधु की नकल करता है, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, हो सकता है उसका परिणाम अलग निकले। द थिप माइट ओनली गिव ए ब्लो एंड टेक अवे हिम वेसल, हो सकता है कि उस पर चोट मारे, माइट ओनली गिव ए ब्लो एंड टेक अवे द वेसल, जो बर्तन है उसका, वेसल जो है वो उसको ले जाए वहाँ से, उसे उठा ले उससे, और उसको चोट मार दे, माइट विलो। द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी इज इन इट्स मेटामॉर्फोसिंग एबिलिटी, क्या कहते हैं, द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी, असली पवित्रता की जो परीक्षा जो होती है वो कैसी होती है बच्चों, इसमें बताया गया है मेटामॉर्फोसिंग प्योरिटी, यानी हृदय पवित्र कर देने वाली पवित्रता। मेटामॉर्फोसिंग होती है मेटाफर, मतलब उसी के रूप में, ये मेटाफर से बना हुआ है, उस योग्यता के साथ में जो है, जिस योग्य व्यक्ति होगा, तो असली पवित्रता की परीक्षा यही है कि दूसरे के हृदय में परिवर्तन कर देना, तो दूसरे के हृदय में परिवर्तन करना ही असली पवित्रता है। ठीक है, आगे जो है हम पढ़ेंगे, जो अगली कहानी आएगी, आगे देखिए और भी बड़ा है, कहानी आगे आएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी, तब तक गुड डे, गुड बाय।